5 जून 1967 15 कार्गो शिप तजारत का सामान यूरोप से एशिया लाने के लिए सुएज कैनाल में दाखिल होते हैं, जिन्हें 12 घंटे का सफर करके रेड सी में दाखिल होना था। ये एक रूटीन का सफर था, लेकिन ये 12 घंटे कई सालों में कैसे तब्दील हो गए और कैसे ये 15 कार्गो शिप 8 साल तक एक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सुएज कैनाल की तारीख पर एक नजर डालते हैं, जिसे 1869 में मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया था। ये कैनाल 193.30 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी जबकि 24 मीटर गहरी है। सुएज कैनाल तजारत की दुनिया में गेम चेंजर थी, क्योंकि इससे पहले यूरोप और एशिया दो बड़े आज़मों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट अटलांटिक ओशन से होती थी, जिसमें बहरी जहाज साउथ अफ्रीका की बाउंड्री से गुजरकर एशिया पहुंचते थे। ये रास्ता बहुत लंबा और गैर महफूज था, क्योंकि यहाँ बहुत से बहरी डाकू यानी सी पायरेट्स उनकी घात लगाए बैठे होते थे, जिनमें सोमालियन और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स सरे फहरिस्त थे। ये डाकू जहाज़ों से करोड़ों डॉलर्स का सामान उतार लेते। न सिर्फ ये बल्कि क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज भी बना लेते और उनसे लाखों डॉलर तावान लेते। यहाँ न सिर्फ पायरेट्स का खतरा था, बल्कि ये रास्ता सुएज कैनाल की निस्बत 10,000 किलोमीटर ज्यादा लंबा था, जिसे तय करने में महीनों लग जाते थे। सुएज कैनाल का बनना इन सारी मुश्किलात का एक आसान हल था। ये रास्ता इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था कि एक दिन में 14,000 बहरी जहाज यहाँ से गुजरते थे। इन्हीं 14,000 जहाजों में ये 15 कार्गो शिप भी थे, जो 5 जून को इस कैनाल में दाखिल हुए थे। लेकिन उन्हें भनक भी नहीं थी कि चंद घंटों का ये सफर कितना लंबा और मुश्किल होने वाला है, उनके लिए कैसी मुसीबतें राह तक रही हैं और उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, सुएज कैनाल मिस्र यानी इजिप्ट की मलकियत थी। 1960 की दहाई में इजिप्ट के अपने पड़ोसी मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत कशीदा चल रहे थे। दोनों तरफ जंग की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थीं, लेकिन चूंकि सुएज कैनाल मिस्र में थी और बॉर्डर से बहुत दूर थी, इस बॉर्डर के दरमियान 60,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल सिनाई पेनिनसुला आता था। इसलिए सुएज कैनाल को बेज़ाहिर इन झड़पों और कशीदा ताल्लुकात से कोई खतरा नहीं था। यहाँ जहाज़ों की आमदोरफ्त रूटीन में जारी थी, लेकिन अभी कार्गो शिप्स को इस कैनाल में दाखिल हुए चंद घंटे ही हुए थे जब इसराइल ने मिस्र पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ शदीद जंगी हालात पैदा हो गए। मिस्र ने फौरन सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। इन जहाज़ों को पैगाम पहुंचाया गया कि अगले ऑर्डर तक वहीं इंतजार करें और आगे मत बढ़ें। ये झड़प 6 दिन जारी रही। इस दौरान इसराइल ने पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब बॉर्डर सुएज कैनाल बन चुकी थी। मिस्र ने इसराइली फौज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कैनाल के दोनों जानब कई कश्तियां खड़ी कर दी थी, पुलों को ढा दिया, जबकि कैनाल में जगह जगह माइंस बना दी गई थी, जो किसी भी चीज के कांटेक्ट में आने से फट जाती थी। और ये इस वजह से बनाई गई थी कि कोई इस नहर को क्रॉस ना कर सके। इस दौरान कैनाल के दोनों तरफ आने जाने के लिए कई जहाज इकट्ठे हो गए, जिन पर तजारती सामान मौजूद था। हर तरफ यही इंतजार हो रहा था कि कब हालात ठीक हों और कब वो अपना सफर दोबारा शुरू करें, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये इंतजार ही रहेगा। 6 दिनों के बाद जंग बंदी तो कर दी गई, लेकिन कैनाल को नहीं खोला गया। किनारों पर खड़े जहाज़ों में हलचल होने लगी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, फिर मजबूरन उनको वही रास्ता अपनाना पड़ा जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, यानी मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन और वहां से रेड सी के जरिए एशिया में एंट्री। इसी रास्ते को एशिया से वापस यूरोप जाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। सुएज कैनाल बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की मईशत पर गहरा असर पड़ा। एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत लेट हो चुकी थी, दूसरा लंबा रास्ता अपनाने की वजह से उस पर कास्ट भी ज्यादा पड़ रही थी, यानी फ्यूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से चीजों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। हर किसी की नजरें मिस्र और इसराइल की झड़प और सुएज कैनाल पर थीं, क्योंकि ये तमाम मुल्कों की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थी। अब आसपास के कार्गो शिप तो वहां से निकलने लगे, लेकिन कैनाल के बीचों बीच फंसे 15 जहाज वहीं के वहीं थे, जिनमें जर्मनी, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, बुल्गारिया और अमेरिका समेत 8 मुल्कों के शिप शामिल थे।
दोनों अतराफ से केनाल बंद थी और जगह जगह माइंस बिछा दी गई थी। वो आगे बढ़ते तब भी खतरा था और वहीं रुके रहते तो भी मौत सर पर मंडरा रही थी। कुछ वक्त मजीद गुजरा, क्रू मेंबर्स मायूस और डिप्रेस होने लगे। जब ये वाज़ेह हो गया कि इस मसले का हल इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला, तो तमाम मुल्कों ने एक साथ मिलकर बहरी जहाज़ों के 3 ग्रुप्स बनवाए। ज़्यादातर अमले को वापस बुला लिया गया। एक एक ग्रुप पर 10-10 लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि वो जहाज़ों की देखभाल और मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उन्हें कितने अरसे के लिए वहां रुके रहना था। इन शिप्स को मिस्र और इसराइल के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो उन्हें दोनों मुल्कों की जानब से किसी किस्म की पाबंदी वगैरह नहीं थी। उन्हें खाना पीना और ज़रूरी चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन एक जगह नामालूम अरसे के लिए फंसे रहना हरगिज़ आसान नहीं था। हर 6 महीने बाद मेंटेनेंस टीम तब्दील हो जाती। टीमों की आपस में दोस्तियां शुरू हो गई। खुद को मसरूफ रखने के लिए उन्होंने बहुत से मशगले ढूंढे। जर्मन शिप पर एक चर्च बनाया गया जिस पर हर इतवार दूसरे शिप से तमाम लोग आते। मूवी नाइट के लिए बुल्गारिया का जहाज सेलेक्ट किया गया जिस पर हर रोज मूवी देखी जाती। पूल पार्टीज स्वीडन शिप होस्ट करते। फ्रांसीसी जहाज को कम्युनिटी गार्डन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, जबकि बरतानवी जहाज पर फुटबॉल खेला जाता था। उन्होंने खुद को मसरूफ रखने के लिए बहुत सी सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज भी किया, जैसे शिप में मौजूद लाइफ बोट्स निकालकर अमला रेस भी लगाता था। और तो और जब 1968 में पूरी दुनिया में ओलंपिक्स गेम्स हो रही थी, तब स्विस कैनाल में फंसी इस कम्युनिटी ने अपने तौर पर ओलंपिक गेम्स भी खेली, जिन्हें बिटर लेक ओलंपिक्स का नाम दिया गया। साल गुजरते गए, सहराओं की धूल मिट्टी उड़कर शिप्स पर जमने लगी। दूर से तमाम जहाज पीले नजर आने लगे, जिसकी वजह सहरा की रेत और मिट्टी की तहें थी। तब उन्हें येलो फ्लीट का नाम दिया गया। हर 6 माह बाद अमला बदल जाता था। इसी तरह उनको वहां खड़े हुए 2190 दिन यानी 6 साल गुजर गए, जब 6 अक्टूबर 1973 में मिस्र ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला अभी इसराइल के कब्जे में ही था। मिस्री अपना इलाका उनकी गिरफ्त से निकालना चाहते थे। इस दफा मिस्र और सायरिया ने मुश्तरका हमला किया और सिनाई पेनिनसुला पर अपना कब्जा वापस लेने में कामयाब हो गए। हालात बहुत खराब होने लगे। इसराइल ने जवाबी हमला किया। इन्हीं हमलों के बीच में एक रॉकेट स्विस कैनाल में खड़े अमेरिकन शिप पर जा लगा और वो मुकम्मल तबाह हो गया। अब इस कम्युनिटी में खौफ फैल गया कि कभी भी कोई भी रॉकेट शिप्स को हिट कर सकता है, जिससे वो मर भी सकते हैं। इसी खौफ की फिजा में चंद दिन मजीद गुजर गए। बलाखिर 26 अक्टूबर 1973 को दोनों ममालिक में जंग बंदी कर दी गई और मिस्र का इलाका उनको वापस कर दिया गया। अब जहाज़ों में मौजूद टीम को बहुत उम्मीद नजर आने लगी कि वो जल्द वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अभी वो अच्छा वक्त नहीं आया था। कैनाल में कश्तियां और जंग के दौरान गिरने वाले रॉकेट्स का मलबा और माइन क्लियर करने में वक्त लगना था। तमाम लोग इसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे मुकम्मल साफ करने में 2 साल लग गए। 2 सालों के बाद फाइनली 5 जून 1975 वो खुशकिस्मत दिन था जब शिप्स वहां से निकले। वो दिन पीली रेत से ढके जहाज़ों का इस कैनाल में आखिरी दिन था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। तमाम जहाज़ सही से सफ़र करने के काबिल नहीं थे, क्योंकि 8 साल कम अरसा नहीं था। उनको वहां से निकालने के लिए बैरूनी मदद लेना पड़ी, सिवाय 2 जर्मन जहाज़ों के, मस्टर्डलैंड और नॉर्डविंड, जिन्होंने अपना सफ़र खैर खैरियत से मुकम्मल किया और अपने मुल्क पहुंचे। उनको खुश आमदीद कहने के लिए 30,000 से ज़्यादा लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि इतने सालों के बाद उनका वापस आना एक मौजज़ा ही था। दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम जो 8 साल तक चला। इसके बाद आज तक ऐसा कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ। इसके बाद मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होते गए और आज ये दोनों मुल्क अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।